बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में जड़ी बूटियों के अफ़ाल व ख़वास, इनकी अनाव अक़साम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सरकंडा के फूल हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसको हुस्न बख्शा है, जो इसको रंग व रूप बख्शा है, ये किसी बहुत ही आला खालिक का काम है, जो इन चीज़ों को पैदा फरमाता है। इनमें ऐसे ऐसे अफ़ाल व ख़वास रखता है कि इंसानी अकल महव हैरत बन के रह जाती है। नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि हज़रत इंसान का वजूद जो है, इसका बदन जो है, इसका जिस्म जो है, ये मादी है। ये आप जो कायनात देख रहे हैं, ये मादी है। ये ज़मीन, ये शजर, ये हिजर, ये सूरज, ये चाँद, इनकी रोशनी, ये तमाम चीज़ें मादी कहलाती हैं। और हज़रत इंसान का भी जिस्म जो है, जिस्म खाकी जो है, ये भी मादी है। और रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म की जब इसमें फॉल्ट आ जाता है, इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो उसके लिए भी इलाज मुआलजे की जो सूरत है, वो मादी चीज़ों से है। यानी बहुत सारी चीज़ों में रब्बुल इज़्ज़त ने शफा रखी है, जैसे जड़ी बूटियाँ, दरख्त और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे पत्थर हैं, कीमती से कीमती पत्थर हैं। इन तमाम चीज़ों में रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान के लिए, जब कि इसके जिस्म में कोई खराबी वाक़या होती है, तो उनके लिए शफा रखी है। इसका मादी होना एक मसलमा बात है, हकीकत है, और ये तमाम दुनिया मादी है। और मादी जिस्म का मादी चीज़ों से, जब मादी जिस्म में कोई खराबी वाक़या होती है, तो मादी ही चीज़ों से इलाज होता है। ये इसका जुज़ है। इस इससे कभी भी जो है वो इंसान की अकल जो है वो सोचती रहती है कि इन चीज़ों में शफा क्यों कर है, ये चीज़ें हज़रत इंसान के लिए क्यों हैं। नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है, हज़रत इंसान इस दुनिया में आया, इसने बोदोबाद शुरू की, तो बहुत सारी बीमारियों से ये दो चार हुआ। और तमाम के तमाम मानते हैं कि तमाम अलूम जो हैं, हज़रत इंसान की इब्तदाई दौर में जब इसके पास आए, इन जड़ी बूटियों का इल्म, इन तमाम मादी चीज़ों का इल्म जब इसके पास आया, तो ये तमाम चीज़ें वही वाला अलहमी है, अल्लाह की तरफ से हज़रत इंसान को बताया गया। जालिनूस का कौल है, मशहूर फ़लसफ़ी है, यूनान का आखिरी फ़लसफ़ी, वो कहता है कि हज़रत इंसान के बस की बात नहीं थी कि ये इन चीज़ों को दरियाफ़त कर लेता, इनके अफ़ाल व ख़वास को जान सकता। बेशक चूँकि इंसान बेबस है, चूँकि इंसान मखलूक है, इसका खालिक होना कहीं से भी साबित नहीं, ये बेबस है। मखलूक का मफ़हूम जो है वो बेबसी का है, यानी इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो नाज़रीन, बेबस
इंसान इसको उसके लिए मुमकिन ना था कि इन चीज़ों को हासिल कर सकता। कि रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अपने बंदों पर इनाम किया और अपने बंदों को इन चीज़ों का जो उसने पैदा फरमाई है, जो उनमें फ़ाल व ख़वास रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाए हैं, इनमें रखे हैं, पिन्हा रखे हैं, वो उनसे हज़रत इंसान को आगाही फराहम की और हज़रत इंसान को इनके मतलब बतलाया कि ये चीज़ें तुम्हारा जिस्म मादी है और ये तमाम मादी चीज़ें इनका एक जुज़ है, आपस में इनका एक तअल्लुक़ है। तो तुम इस तरह शफ़ा करो, इस तरह इलाज मुआवजा करो। ये तमाम चीज़ें जाली नुस्खे के मुताबिक ये तमाम चीज़ें अलहमी हैं। आगे चलकर हज़रत इंसान को जब ये अलहमी तौर पर मिली तो इंसान ने बहुत गहरी जुस्तजू की और इन चीज़ों पर गौर करना शुरू किया जो कि रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर इनाम किया है। ख़ास तौर पर इसको इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। हज़रत इंसान को इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। उस इल्म की बना पर इसने इन चीज़ों की तहकीक करना शुरू की, ज़रों का दिल चीर कर देखना चाहा और इन तमाम मादी चीज़ें जो नज़र आने वाली चीज़ें इनके मुशाहदे किए, इनको जानना शुरू किया और इंसान ने बहुत कुछ दरियाफ़त किया। आज जदीद दौर है, साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए हैरत कदा है। जिस तरह बहुत सारी इजादें हो चुकी हैं, आप देखते हैं कि महीनों का सफ़र जो है हवाई जहाज़ की इजाद से घंटों में, कई दिनों का सफ़र घंटों की मुसाफिर बन के रह गया और इलाज मुआवजा के ऐसे चीज़ें मुतारफ़ हुई कि इंसान हैरत कदा है। लेकिन इस जदीद दौर में भी रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़मीन पर बखेरा हुआ ख़जाना जिसका खालिक बेशक अल्लाह ही है, ये सरकंडा के फूल हैं। नाज़िराम, जिनको हम आम ज़बान में काना बोलते हैं, ये सरकंडा के फूल हैं। ये इतने खूबसूरत हैं कि ऐसे लगता है जैसे मोर के पंख मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं। ना लिंगो रंग है सब्ज़ में, आप देख रहे हैं, आपके सामने है। नाज़िराम, जिस तरह इसकी खूबसूरती है इस कदर इसमें फ़ायदे पिन्हा हैं। इसका शरबत अगर तैयार कर लिया जाए, यानी इसका शरबत बना लिया जाए, तो इंसान गुर्दे और मसानों के अमराज से बिल्कुल जान छुड़ा लेता है। मैंने मादी चीज़ों की हकीकत आपकी खिदमत में मुख्तसर सी अर्ज़ की है कि इंसान का इन चीज़ों से ताल्लुक़ क्या है, ये मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर सा अर्ज़ करना चाहा मैंने। तो नाज़िराम, हमारा तल्लुक़ इनसे चूँकि हमारा जिस्म भी मादी है, ये चीज़ों का भी वजूद मादी है, इस लिहाज से इनमें रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी शफ़ा रखी है। गुर्दे और मसाने के अमराज के लिए ख़ास सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अगर आपके मसाने और गुर्दे में पथरियाँ हैं तो फिर इसका शरबत बना लें। नाज़िराम, चंद दिन के इस्तेमाल से तमाम मसाने व गुर्दा की पथरियाँ रेज़ा रेज़ा होकर बाहर निकल आती हैं। ये एक बहुत बड़ा तजर्बा जिसका हमने कई बार किया, कई सन्यासियों ने इस पर लिखा और ये कदीम निबातात है। ये जो रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर ख़जाने बखेरे हैं उनमें से एक ख़जाना है और कदीम निबातात है और पाको हिंद की मशहूर निबातात है, जो कि एक जंगली निबातात है। आम जोड़ों तालाबों के किनारे, बंजर ज़मीनों पर, नदी नालों के किनारे इस निबातात को देखा जाता है। इसका फूल का अगर शरबत तैयार कर लिया जाए तो नाज़रीन किराम, बार बार पेशाब आना, कमज़ोरी मसाना, कमज़ोरियाँ गुर्दों का दूर होना एक मसलमा बात है। जिन लोगों के गुर्दे इतने कमज़ोर हो गए हों कि उन्हें बार बार पथरियाँ बनती हों तो फिर इसका शरबत इस्तेमाल करें। इसको शरबत बनाने की तरकीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपकी खिदमत में। नाज़िराम, एक सेर ये फूल हासिल कर लिए जाएँ, पीछे से ये डंडी उतार ली जाए, बिल्कुल खालिस फूल हो, ये जो नरम नरम है, तो इनमें 4 सेर पानी में भिगो दिया जाए। 24 घंटा पानी में इसको भिगा रहने दें। उसके बाद इन फूलों को आराम से बाहर निकाल लें और आग पर पानी को रख दें, पुन छान कर किसी बरीक कपड़े से पुन लें ताकि तमाम ज़रात निकल जाए। जब पानी आधा रह जाए तो उसमें नाज़िराम 2 सेर चीनी या कंद सफ़ेद मिलाकर नाज़िराम आप शरबत का क़वाम तैयार कर लें। इस वक्त मैं शरबत के क़वाम की तैयारी की बात नहीं करूँगा, मशहूर तरीका है, हर कोई जानता है,
मैं भी इसको कई तरीके शरबत बनाने के आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन हम ये शरबत पानी में मिलाकर, यानी एक गिलास पानी हो तो उसमें 2 चम्मच शरबत हल करके पीना, सुबह शाम पीना, तमाम गुर्दों व मसालों के अमराज दूर हो जाते हैं। गुर्दों की पथरियाँ अगर बनी हों तो खारिज हो जाती हैं और दोबारा बनने नहीं पाती। गुर्दों का बार बार ज़ोफ़ हो जाना, कसरत से पेशाब आना और नाज़रीन किराम बहुत जल्द दूर हो जाता है। दर्द गुर्दा फी अल्फौर इस कदर दूर होता है जैसे बिल्कुल दर्द जो है दुम दबा के भाग जाता है। ये ख़ास रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो उसने अपनी ज़मीन पर बिखेरे इस मादी दुनिया में। तो इनका तअल्लुक़ जो है मादी चीज़ों का हमारे साथ क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। ये हम इनको निकम्मा और हक़ीर जानते हैं चूँकि हमारे पास इल्म नहीं है, हम इनके मतलब जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो नाज़रीन तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ जो कि बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। उनके मतलब चूँकि हम जड़ी बूटियों के मतलब जानते हैं, उनके अफ़आल व अख़वास, उनकी अनवा अक़साम के मतलब जानते हैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब ये शरबत तैयार करें, दुआए खैर से याद कीजिएगा, ये एक लाजवाब आपके हाथ एक ख़ज़ाना आ जाएगा। सरकंडा का शरबत नाज़रीन किराम क्या बात है, आप तमाम अद्वियात को भूल जाएंगे, इस कदर रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें शफा रखी है। तमाम गुर्दे व मसाना के कुल्ली अमराज से आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बल्कि वो लोग भी जो कि बार बार गुर्दों को डायलिसिस कराते हैं, उनकी भी जान छूट जाएगी। इस शरबत का इस्तेमाल करके देखें, नाज़रीन किराम गुर्दे अपने असली हालत पर आ जाएंगे। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।